वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डेफिनेटली बस पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, इंडेक्स लेवल फ्लैट था। एमपीसी मीट का आउटकम आया जल्दी ही दोस्तों। मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि आउटकम में क्या की पॉइंट्स थे, लेकिन इसी बीच में एफआईएस का टर्नडाउन कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। दिन है 9 अक्टूबर और आप देख सकते हैं कि एफआईएस ने फिर से 4,562 करोड़ की बड़ी बिकवाली करी है। डीएस की बात की जाए, उनको इस मौका चाहिए कि एफआईएस बेचने से उन्हें खरीदने का मौका मिले, लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा ना केस उल्टा होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों अब ना रियल Q2 के नंबर्स आना शुरू होंगे और कल का दिन से लेके पूरा इंटायर 45 दिन आपको फोकस करना है पूरे बाजार को लेके, पूरे मार्केट को लेके। आपकी होल्डिंग कंपनी या फिर आपकी जो होल्डिंग कंपनी को छोड़ के जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं ना, उनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं। यहाँ दोस्तों 9 दिन की बात की जाए 49,000 करोड़, और उसमें एक दिन और बढ़ा ले सितंबर 30, ये आंकड़े दोस्तों ना 60,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। मुझे कैसे ठीक से याद है 58,000 करोड़ 58,000 करोड़ के आसपास बड़ी बिकवाली जून 2022 में हुई थी। और वही दोस्तों निफ्टी का बॉटम बना था 15,200 के आसपास। और सेम दोस्तों एफआईएस वही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, बिकॉज चाइनीज़ बाज़ार उनको अच्छा लग रहा है, फिर उनको निकलने का कुछ बहाना चाहिए, फिर कोई इनका मोटो होगा कि चलो मैं निकलना चाहता हूँ, वैल्यूएशन बहुत रीज़नेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों आज तो एफआईएस निकल जाएंगे, कल दोस्तों ना उनकी एंट्री बहुत टफ होने वाली है। बिकॉज भारतीय डीएस की बात की जाए ना, उनकी तरफ से भी दोस्तों बड़ी बाइंग हमें देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़। दोस्तों बहुत लोग कमेंट करते थे, आज से 2 साल पहले कमेंट बॉक्स में लिखते थे कि सर एफआईएस बेच रहे हैं, मैं क्या करूं। मैंने कैसे उस समय बताया था, अभी ये बोल रहा हूं। भले ही दोस्तों एफआईएस आज भाग जाए, कल उनकी एंट्री बहुत पेनफुल होने वाली है। सेम दोस्तों जब 2022 में आपको याद होगा कि एफआईएस ने बहुत बड़ा सेल ऑफ किया था। ये तो क्या जो आंकड़े हैं ऑफकोर्स थोड़ा सरप्राइजिंग है, बट यस इस आंकड़े को आप क्या बोलिएगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग हिम्मत हार गए थे और निफ्टी ने 15,200 का बॉटम लगा के ना 26,250 का भी रैली की है। अगर ये आंकड़े देख के उस समय लोग निवेश नहीं करते ना, उनकी रैली मिस हो जाती। यस एफआईएस का रीज़न होगा बेचने दीजिए जितना उनको मन चाहे, लेकिन इतना तो आपको समझ में आता है दोस्तों, भली भांति आप जानते हैं अगर आप भारत में पैसा लगा रहे हैं तो क्या इंडिया का जीडीपी कोलैप्स हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इंडिया का बैंकिंग सिस्टम ख़राब है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑफकोर्स एफआईएस जाएंगे तो आएंगे ज़रूर, लेकिन ये जो 2022 में देखा ना, वो देखते ही रह रहा है। और गैस यही मैं बोलता हूँ कि बाज़ार को आप टाइमिंग ना करें, टाइम स्पेंड करें। बिकॉज कभी कभी टाइमिंग के चक्कर में लोग काफ़ी गुमराह हो जाते हैं, लोगों को बहुत लोग गुमराह करते भी हैं। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि बाज़ार अभी भी काफ़ी टॉप पे है, तो यहाँ से भी 10-15% इंडेक्स गिरेगा ना। ये तो गैस बाज़ार का एक नेचुरल साइकिल है जो कि हमें देखने को मिलता है। बट इसको देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल को बदल लेना, वो चीज़ सही नहीं होनी चाहिए। एक बात दोस्तों, एमपीसी मीट में क्या बड़ा आउटकम आया? कोई बड़ा आउटकम नहीं आया। कल ही के दिन दोस्तों मैंने बताया था कि जो इकोनॉमिस्ट की बात की जाए, उनका क्या प्रोडिक्शन है कि इस बार रेपो रेट में कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। वही पॉलिसीज़ की बात की जाए, अनचेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। Q2 के आंकड़े में थोड़ी सी कमी ऑफकोर्स आरबीआई देख रही है, बट Q3 Q4 और नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर का Q1 उस पर थोड़ा सा अपग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहा है। आरबीआई की बात की जाए, बैंकों की लिक्विडिटी को लेकर चिंता जाहिर उनका व्यक्त होता हुआ देखने को मिला। बट ये एनबीएफसी की बात की जाए, उन्होंने कहा सजेशन किया एनबीएफसी को कि थोड़ा सा रिस्क देख के काम करे, वरना बहुत सारे एनबीएफसी ग्रोथ के चक्कर में रिस्क को अफोर्ड करना भूल जाते हैं। और कड़ी चेतावनी हमें देखने को मिल रही है। सिंपल वर्ड्स में दोस्तों यही बस आरबीआई का आज के एमपीसी मीट का ना आउटकम हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई बड़ी अपडेट हमें देखने को नहीं मिली तत्काल में, लेकिन यस इस बार भी दोस्तों रेट कट का नामो निशान देखने को नहीं मिला। और ये फर्स्ट टाइम होगा मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा है ऑब्जर्व किया है, कि आरबीआई यूएस के बाज़ार को फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहा है। बिकॉज यूएस और यूरोप में बड़ा जंबो रेट कट हमें देखने को मिल रहा है, बट आरबीआई अभी भी इन्फ्लेशन को जब तक 4% के आसपास नहीं लेके आती तब तक शायद वो माने नहीं। इस गैस ये सब डिस्कशन बाद में चलेगा, लेकिन अब दोस्तों रियल कहानी कल से शुरू होगी। और कल से दोस्तों बाजार में ना थोड़ा सा फोकस करें और वीडियोस को मिस बिल्कुल भी ना करें। बिकॉज कल के दिन से लेके पूरे इंटायर 45 दिन आपको बहुत ही बिजी जो शेड्यूल में से
टाइम निकालना पड़ सकता है, बिकॉज आनंद राठी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नाम, आइडेडा बहुत ही फेमस कंपनी है, बिकॉज आईपीओ के बाद कंपनी बहुत तेज भागी। इवन का टाटा एलेक्सा जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी कल के दिन अपने Q2 के नंबर्स को पेश करने वाली है। मतलब गैस आप समझ के चलें कि आईटी स्टॉक्स का नंबर कल से शुरू होकर, ऑफकोर्स ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आनंद राठी भी एक काबिल प्लेयर है, उनसे हम लोग समझ सकते हैं कि पूरा इंटायर ब्रोकिंग इंडस्ट्री Q2 में कैसे नंबर्स को पेश कर सकता है और करेगा। बिकॉज इससे कैसे हम लोग थोड़ा सा एस्टिमेट ना आंक लेते हैं तो देखा गया तो कल का दिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस कंपनी के नंबर्स अगर एस्टिमेट से थोड़े अच्छे आते हैं, गाइडेंस सही आएगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि कैसे उस कंपनी में रैली कंटिन्यू हो सकती है। फिर इंडिया की बात की जाए, कमाल की कंपनी है, बीच में थोड़ा सा गिरा था 1700 के हाई लगाने के बाद, फिर से रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। नंबर्स के पहले गैस कंपनी 6% भागी है। Q2 के बिजनेस नंबर्स कब आएंगे इसका कोई अनुमान है बिल्कुल भी नहीं, अभी तक गैस कोई अपडेट नहीं हुआ। बट यस, चार्ट की बात की जाए काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। रही बात गैस कंपनी टॉप लगाने के बाद 10-15% के आसपास गिरी और फिर से बाजार में आपको पता है कि बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। आपने इतने टाइम दोस्तों अगर लगाया है ना, तो छोटा मोटा प्रॉफिट निकल के कोई फ़ायदा नहीं है। अक्सर दोस्तों हमने देखा है कि बहुत लोग ना ब्रेक इवन में 20% 50% निकलते हैं और स्टॉक 500% भाग जाता है। वो सब गलती ना करें, प्रॉफिट बुकिंग करते भी हम तो कंप्लीट एग्जिट वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। ग्रोथ वाली कंपनी में यस आप 30 से लेकर 40% का प्रॉफिट मुनाफा बांध सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में कैसे यही होता है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। कंपनी अच्छी है, काबिल है, इनिशियल इन्वेस्टर्स को ज़रूर कंटिन्यू करें। लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स एज पर द रिपोर्ट्स या फिर जो नंबर्स इनके फंडामेंटली आते हुए देखने को मिल रहे हैं, अभी भी गैस एसआईपी किया जा सकता है। इस लैब की बात कीजिए, आपकी बात 6000 पर मुझे गैस ना बहुत आज के दिन एक इमोशनली गुड फील हुआ, बिकॉज एक समय गैस डिविस लैब में ना कहानी पूरी चेंज हो गई थी। एक आध साल पहले, 1.5 साल पहले, 18 महीना पहले कंपनी 2700 के भाव में ट्रेड करी थी। क्या नेगेटिव कमेंट्स आते थे दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। और दोस्तों आज के दिन की बात की जाए, कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि प्राइस परसेप्शन चेंज करता है। और मेरे का इस 4D स्टॉक्स में से ना डिविस लैब भी एक बहुत ही उम्दा पिक था। ऑल दो निफ्टी 50 से इनकी छटनी हो चुकी है, लेकिन यस जो टेलविंड से आने वाले कल में फार्मा को मिल रहा है ना, इससे डिविस लैब को बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। की बात की जाए, काबिल होती है ना, लायक होती है तो पैसे बनते हैं। और गैस छोटी मोटी पैनिक से अगर आप डर जाएँ तो चीज़ सही नहीं है। इंडेक्स का स्टॉक था इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट हमने गैस बहुत सारी कंपनीज में ऐसे ही कहानी देखी है। जब तक ऐसा बाजार का दुख नहीं लेंगे ना, सुख की अनुभूति नहीं होगी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में गट्स लगता है। मैंने कहा इस डिक्सन को, डिविस लैब को, दीपक को, डीमार्ट को, हर एक लेवल्स पे जहाँ पे हमें एमओएस दिखाई पड़ा, ऑफकोर्स मैंने कमेंट्री की। अगर आपको चाहिए होगा कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो इस फेज़ में है, मतलब ख़राब फेज़ में है, बट जैसे ही कहानी चेंज होगी इस फेज़ में आएगी, तो ऑफकोर्स मैं कोशिश करूँगा। अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो आज के दिन एक और वीडियो लाऊं जहाँ पे कैसे कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है। और कंपनी दोस्तों जिस हिसाब से गिरी है ना, मुझे लगता है खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। डिविस लैब ने अगर आपने अभी तक होल्डिंग कंटिन्यू की है तो आपको सलाम, बिकॉज उन समय होल्डिंग कंटिन्यू करना बड़ी बात थी। इसकी बात की जाए तो हाल फिलहाल में कैसे इस कंपनी को मैंने कवर किया और इसके ऊपर मैंने रिसर्च पब्लिश की, बताया ये कंपनी को कैसे आने वाले दिनों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाए, सीवेज सिस्टम की बात की जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात की जाए, उससे तगड़ा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। इनका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो उछल कूद तो होते रहता है, बट अगर आप उससे होके हैं तो गैस इस कंपनी को आप ट्रैक करें। वर्थ ट्रैकिंग वाली कंपनी है जिसको आप चाहें तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्ले कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, रेसो से रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम कर सकते हो। कैप की बात की जाए, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि नंबर्स के पहले कैसे स्टॉक में तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी को दोस्तों हमने बहुत बार कवर किया, बहुत इनिशियल लेवल से, बीच में भी कवर किया था, आज भी कवर करता हूँ। बिकॉज HSBC ग्लोबल रिपोर्ट की बात की जाए, उनको लगता है कि इस क्वार्टर में पॉलीकैब जो Q2 के अकॉर्डिंग बहुत ही हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पेश कर सकती है। की बात की जाए, कमाल का टेलविंड हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे कैसे पर्सनली ऐसा फील होता है ना, इस कंपनी में और भी तेज़ी आने वाले कल में ड्यू है। और ऑफकोर्स कैसा कंपनी आने वाले साल भर में 6 महीने में 10,000 का लेवल भी तोड़ती है ना, मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा। बिकॉज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 62 के आसपास है, जो इंडस्ट्री के बड़े लीडर से अभी भी सस्ता है दोस्तों। तो अगर आपने पॉलीके में बड़े पैसे बनाए तो कमेंट बॉक्स में अब ज़रूर बताइएगा। बात की जाए डीडे प्लास्टिक की, तो ऑफकोर्स आज हमें 5% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली। कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन बहुत सही है, बट स्टॉक बहुत भागा था, तो रूटीन करेक्शन हमें बीच बीच में देखने को मिलता है। सोचते हैं कि मुझे 500% के आसपास पैसे बने और 50% डाउन साइड देने के लिए ओके नहीं है। दिन दोस्तों स्टॉक मार्केट की बात की जाए, बहुत बड़े पैसे नहीं बना पाएंगे, बिकॉज स्टॉक में हमेशा देखने को मिलता है प्लस माइनस, बट कंपनी अच्छी है। 17 के पी में गैस मुझे कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी पोटेंशियल दिखाई पड़ती है।
देखते हैं कि कंपनी Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं। एवरेजिंग करने से पहले मैं एक ही बात बोलूँगा कि Q2 के नंबर्स को आप ज़रूर देखें। पेयर मिल की बात की जाए, बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी हमें देखने को मिलती है। और यस, पूरे इंटायर दोस्तों टेक्सटाइल बिजनेस में इस कंपनी ने अपने कोर रेवेन्यू को, प्रॉफिटेबिलिटी को बना के रखा। कंपनी बीच में लाइफ टाइम हाई लगाई थी, बहुत ही हाई डिलीवरी से हमें देखने को मिल रही थी। वहाँ से स्टॉक 10% गिरा है, बट यस, यहाँ से भी गैस कंपनी में एंट्री किया जा सकता है। टर्म की बात की जाए तो बहुत दिनों के बाद गैस कॉन्स्टिट्यूशन बॉक्स निकल के ना कंपनी लाइफ टाइम हाई की जस्ट करीब पहुँची है, और ऑफकोर्स लगाई भी थी। तो ये सब गैस लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपने इस कंपनी में निवेश किया है, आप कंटिन्यू कर लेना चाहते हैं तो अभी भी टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं। फाइनेंस की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस रेपो रेट में तो कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। हम लोग शायद उम्मीद थोड़ा पहले किए थे अर्ली स्टेज में कि शायद रेट कट हो, तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनता है। अब देखते हैं कि दिसंबर में आरबीआई का एमपीसी मीट क्या बोलता है, बट बहुत सारे एनालिस्ट को लगता है कि फेब के पहले शायद रेट कट पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थोड़ा सा कैसे स्ट्रेसफुल माहौल देखने तो मिल रहा है, बट यस कंपनी दोस्तों वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू में सुपर चीप में ट्रेड करे। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने अभी तक होल्ड किया है, ज़रूर कंटिन्यू करें। कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी कंपनी जो पुराना टैग है लॉन्ग टर्म ग्रोथ हिस्ट्री का, वो कंटिन्यू ज़रूर करेगी। बैंक की बात की जाए, प्राइवेट बैंक में दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक्सिस बैंक अभी के टाइम में 13 के पी मल्टीपल पे मिल रही है। गैस ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है गैस कि बैंक निफ्टी यहाँ से 3 साल के बाद बहुत ही अच्छे पैसे बनाएगा। बिकॉज 14 का प्राइस ट्रेडिंग पे फॉरवर्ड पी 13.5 के आसपास, 13 के आसपास में गैस मुझे बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स प्राइवेट बैंक के बहुत ही अच्छे और काबिल लग रहे हैं। कंपनी का इस कोविड के बाद अगर आप देखें, कोविड के टॉप से उतना नहीं भागी, बस रिकवरी हमें देखने को मिला। तो मुझे लगता है कैसे इस कंपनी में ज़रूर पी रेटिंग होने की संभावना है। तो प्राइवेट बैंक में कैसे इस कंपनी को आप फोकस करें। करंट मार्केट प्राइस में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म तो छोड़ते हैं, तो पैसे अच्छे बनेंगे। पहले पॉजिटिव्स की बात की जाए, Q2 के बिजनेस अपडेट कैसे थे, बहुत ही फैंटास्टिक थे। और गैस इस बार कंपनी के वॉल्यूम्स ना हाईएस्ट एवर देखने को मिले, जो गैस इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए गैस पिछले 5 सालों में कंपनी थोड़ा सा बाउंस बैक करी थी। तो कंपनी ने प्रूव कर दिया क्यों इस सेक्टर में कंपनी मार्केट लीडर्स में से एक है। और ऑफकोर्स Q2 के बिजनेस अपडेट में गैस वॉल्यूम की रिकवरी बहुत ही बड़ी और सम्मानजनक आप बात बोल सकते हैं। इससे कैसे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, तो इस कंपनी को CMP में भी फॉर लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और लिए हैं तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करें। इस कंपनी को हमने आज से नहीं, बहुत सालों से लगातार कमेंट किया है, पैसे डबल भी किए और हमें बोनस का ही फ़ायदा ज़रूर मिला था। प्रिंट की बात की जाए, नॉइस से बचना का सबसे स्किल वाला काम होता है। मैंने क्या बताया कि डीवी स्लैब में एक समय बहुत बड़ा नॉइस था, जो नॉइस को अवॉइड किया, क्लच किया, पैसे उन्हीं के बने ना। अभी के टाइम गैस बजाज फाइनेंस में एशियन पेंट में नॉइस है, उस नॉइस से बचेंगे हम, तभी गैस कंपनी में फ़ायदा मिलेगा। कंपनी के वैल्यूएशन ऐसे हैं कि बबल जोन पे है ना, कंपनी का बैलेंस शीट खराब है। ऑल दो गैस Q2 के नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, बिकॉज जो रेनी सीजन था ना, वो काफ़ी इस बार अगस्त सितंबर के महीने में ज़्यादा था। तो ऑफकोर्स मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स का रिपोर्ट देखा, उनको ऐसा लगता है Q2 के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, मुझे भी लगता है दोस्तों। लेकिन मुझे इतना पता है कि आने वाले 3-4 क्वार्टर में और 1 आध साल में ये सब कंपनी सुपर टेलविंड में आ सकती है, और आनी भी चाहिए। कंपनी का टाइम वाइज करेक्शन पूरा हो चुका, और फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अभी के टाइम काफ़ी काबिल और काफ़ी लायक लेवल्स पे है। इंटेक की बात की जाए, इसको मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, 15,000 का लेवल, सेम वही कहानी है। डिक्सन भी गैस एक समय गिर के बिलो 3,000 के आसपास आया था, 2,200, 2,600, 2,700। आज का डिक्सन कहाँ पे है, 14,700। कंपनी को दोस्तों जिस हिसाब से फ़ायदा मिल रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। वही कहानी है गैस, जिनकी रैली मिस होती है ना, वो तो नाप शनाप कमेंट करते हैं बीच बीच में गैस, जब करेक्शन होता है तो लोग होपलेस होते हैं। बट दोस्तों बुल्स कब होते हैं, जब कंपनी लाइफ टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे गैस एग्रेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक नहीं है। पुरानी होल्डिंग कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस इस लेवल पे और इस वैल्यूशन में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भले कंपनी भाग के 20 या 50 चला जाए, बट वैल्यूशन बोल के भी कोई चीज़ होती है। भले गैस इस कंपनी को हमने होल्ड किया है, डिस्क्लेमर तक बोलना चाहूँगा, लेकिन ये सब पॉइंट में गैस एंट्री सही नहीं है, और लेना ही चाहते हैं, आपको मन ही कर रहा है, मन मान नहीं रहा है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो 1-2 से ही शुरुआत करें। सुपरमार्ट की बात की जाए तो जी हाँ गैस, डिक्सन में रिकवरी हुई, डिविस में हुई, दीपक में हुई, और मुझे गैस ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आने वाले 5-10 साल में इस कंपनी में भी बड़े पैसे बनेंगे। बहुत लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं कि उनका बिजनेस इसकी वजह से ख़राब हुआ, बट जिनको दोस्तों शॉपिंग एक्सपीरियंस जाके करना पसंद होता है ना, हाथ में सामान छू के खरीदना पसंद होता है, उनका गैस कभी भी शॉपिंग एक्सपीरियंस ना ख़त्म नहीं होगा। तो एक चीज़ भूलिएगा मत, पॉपुलेशन भी इंडिया का बहुत ज़्यादा है। ऑफकोर्स पॉपुलेशन है तो वैराइटीज़ भी है, और ऑफकोर्स बिजनेस का एक्सिस्टेंस भी है। कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि बस एक ही चीज़ का एक ड्रॉबैक है, नेगेटिव चीज़ है, नंबर्स ऑफ स्टोर एक्सपेंशन। अगर उस पर कैसे कंपनी काम करे ना, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जस्ट लाइक ट्रेंड।
ट्रेंड की बात की जाए वो तो गैस फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी है और ऑफकोर्स इस सीज़न में भी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी बिकॉज बहुत जगह पे जो सेल चल रहा है दिवाली के पहले या फिर दुर्गा पूजा का, इससे कैसे इनके वॉल्यूम्स में काफ़ी तेज़ी बनती है। मोटर्स की बात की जाए ज़रूर दोस्तों अगर आप चाहें तो इस लेवल पे एसआईपी शुरू कर सकते हैं। सब लेवल्स पे एसआईपी करने का फ़ायदा ये है कि स्टॉक आपको ऑलरेडी 25% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब आपका रिस्क दोस्तों 25% से कम हो चुका है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों कंपनी ईवी में काफ़ी अच्छा काम करे जो कि बहुत ही बड़े टेलविंड्स हमने ऑटो इंडस्ट्री में देखा था कि बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स ने अच्छा पैसा बनाया। बट अगर आपका हॉरिजन 2030 तक है 40 का है तो आप एसआईपी करें और लॉन्ग टर्म तक जितना कैस करेज आपके पास हो, पोर्टफोलियो का एलोकेशन देने का साइज जितना हो एज पर योर रिस्क एपेटाइट, आप इसको एवरेजिंग करके कम से कम 7% का वेटेज देके चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए बिल्कुल भी दोस्तों परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऑल दो प्लान तो बहुत ही सुपर हिट है बिकॉज मैंने कॉन कॉल में कैसे बताया भी था और ऑफकोर्स इनकी कमेंट्री जो एमडी की थी बताया भी था, वो तो कैसे काफ़ी सुपर हिट है। पर स्टॉक अभी के टाइम बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। कभी कभी ऐसा परफॉर्म होता है कि डिक्सन टाइप स्टॉक और या फिर बहुत सारे केपीआई टीम आईआरसीटी से बहुत सारी कंपनीज ने बहुत ही मल्टीबैगर पैसे बना के दिए। कोई कोई कंपनी परेशान करती है बट कंपनी अच्छी है। बीच में कैसे प्रमोटर्स ने माल बेचा था तो सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव, और बट वैल्यूएशन की बात की जाए मुझे कैसे कभी टाइम में काफ़ी एक्यूरेट लग रहा है और जिस हिसाब से कैसे कंपनी बोली है मार्जिन्स में रिकवरी होगी, अगर ऐसा होता है तो आने वाले कल में दोस्तों आपका सारा पैसा ना सूद के संग समेत बनेगा। अब बहुत लोग को परेशानी होती है बिकॉज स्टॉक नहीं भागता, बट कंपनी की बैलेंस शीट ना ख़राब नहीं है, मार्जिन्स का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ एक्विजिशन। बट गवर्नमेंट जो मान के चलिए कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है गाइडेंस है वो तो गैस काफ़ी बुलिश दिखाई दे रही है। पता की बात की जाए एक भी शेयर गैस बेचिए मत बिकॉज इसने बहुत बार 200 के ऊपर बाउंस बैक किया है। 200 का लेवल गैस टेक्निकली इस कंपनी के लिए बहुत ही की लेवल्स आप कंसीडर कर सकते हैं। जी हाँ गैस 200 का बेस बनाने के बाद कंपनी का नेक्स्ट टारगेट 250 और उसको तोड़ता है तो 300 के पास ही पहुंच सकता है। अब इसको रिकमेंडेशन मत समझिएगा बट यस हमने कैसे इस कंपनी को 70 के लेवल से लगातार कमेंट्री की है, 3x हो चुके हैं और आने वाले कल में भी कैसे इस कंपनी में और ही पोटेंशियल है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।